कभी कभी हम पहाड़ पे नहीं चढ़ते, पहाड़ हमारे अंदर चढ़ जाता है। ये ट्रैक बस चलने का नाम नहीं था, ये सांस का भारी होना और फिर हल्का होने का एक्सपीरियंस था। मंदिर के सामने स्टैंडिंग मैंने खुद को देखा और इस सुसाइड पॉइंट पे आके मुझे एक बात क्लियर हुई, मंजिल कोई जगह नहीं होती ब्रो, मंजिल वो पल होता है जहाँ तू शांत हो जाता है। छोटे से ढीठ ब्लैक पारी कर दो। दे दे बज्जू, दे दे बज्जू, ले तो जाएंगे बज्जू हम। छोड़ छोड़ छोड़, पड़ेगा इसको, छोड़ दे शैतान से ही। बंद कर दे। अभी रोड साइड पे रुके हुए हैं, दिल्ली के अंदर एंटर कर चुके हैं और बाइक हमारी पीछे खड़ी है। फुल एक्साइटमेंट मोड चल रहा है अपना, हालांकि मेरी ये वाली उंगली मुड़ती नहीं है। ये देखो, ये हमारी हरकतें हैं पतंग उड़ाते हुए। खैंच ऐसी मारी उंगली में खैंच लग गई। इन सारा ये है कि दिल्ली का जाम है तो इसलिए हम रुक ही गए। मैंने कहा भाई थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं फिर निकलेंगे बढ़िया, क्योंकि अब रुकेंगे नहीं कहीं, अब सीधा कुरुक्षेत्र ही रुकूंगा नानी के पास ही। रात के 2 बजे 10 तक दूंगा नानी को, 10-15 मिनट में बैठेंगे फिर आगे निकलेंगे। अभी हाईवे पे हैं हम लोग और हम कहाँ पहुँच चुके हैं सौरभ? रूपनगर में हैं हम लोग इस टाइम, रूपनगर में है अभी। और ऑनेस्टली बताऊँ तो वेदर भाई बहुत अच्छा हो रहा है। अब बस कॉफ़ी मार रहे हैं, एक और पियेंगे, इसके बाद थोड़ी नींद उड़ जाए जस्ट फिर अपना आगे निकलेंगे। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ठंडा ठंडा चिल्ड। अभी एक मस्त चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, पीछे देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर भी इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सबके बीच में हमारा चीता अलग ही दिख रहा है। एक 4 नंबर ही कहते हैं फिर तो। एक कॉफ़ी और बनवा ली है, पी के अपना निकलते हैं। हेलमेट वगैरह वहीं पड़े हैं सब कुछ, और सोच रहे हैं जैकेट पहन लें, ठंड हो चुकी है और ऊपर लग रही है, अभी तो और लगेगी। अभी मुंह से ही पता चल रहा होगा इसका मुंह देख लो एक बार भाई मैंने हेलमेट भी उतारा, सही बताऊँ तो। मैं कह रहा हूँ कि टेम्परेचर में आइडिया नहीं दे सकता आपको क्या होगा यहाँ पे इस टाइम। चेक कर लेना, मैं ही चेक कर लूँगा, लेकिन इतनी गारंटी है जो दिल्ली में मौसम होता है ना जनवरी में, बिल्कुल कपकपी ठंड होती है, उससे ये लगा लो 1x या 2x ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। अभी दिखाता हूँ सीन, ये देखो, ये देखो, देख रहे हो पूरे में फॉग हो गया है। मैंने गोप्रो से कुछ शॉट्स लिए हैं, अब हम और इससे और अच्छे शॉट। ये देख रहे हो पानी टपक रहा है, ग्लव्स अभी उतार के रखे हैं और गीले हो गए। ये देखो चश्मे वाले लोगों का हाल। ये तो डीजल साहब देख रहे हैं व्यू। यहाँ का मौसम देखो, इतना कैड़ा मौसम तो भाई मॉनसून में भी नहीं देखा मैंने इस बार तो। कैमरे पे भाई देख पानी हो गया पूरे, ये हाथ में था ना। ये देखो ऊपर का व्यू क्या सॉलिड हो रहा है भाई, खतरनाक लेवल एकदम। अगर आपको झरना और दिखाई दे रहा हो तो झरना हो रहा, लैंडस्लाइड देखो यहाँ पे। ये जो अभी बारिशों का मौसम हुआ था तब का सीन है ये। अभी सड़क भी ठीक नहीं हुई है, बीच बीच में बहुत गंदे पैचेस हैं जो कि हमने कवर किए। तो अभी 10 मिनट ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ प्राशर का रोड अपना रह गया है 5 किलोमीटर। उसके बाद हमें 1.5 घंटा सा लगेगा ऊपर चढ़ने में। ये देखो ड्यूक 250 ही कह रहे हैं, ऑफ रोड करता हुआ जा रहा है लौंडा स्पीड में, वो भी ऐसी सड़क पे। KTM है भाई, रोड ही नहीं है कोई, सीधा रूपनगर से ला रहे हैं अभी हम खींच के इसको। पता भी नहीं चल रहा कोई दर्द है क्या नहीं है। खैर सबका अपना अपना होता है, किस में कितना दम है क्या सीन है वो देखना पड़ता है सबको। 5 मिनट रुकते हैं यहाँ, निकलते हैं आगे। अभी चल रहे थे हम रास्ते पे और ये देखो हमें क्या देखने को मिला। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये देखो तुंगनाथ के सुबह 2 बजे जो व्यू होता है ना, 4 बजे सुबह 6 बजे जो व्यू होता है वो सनराइज के टाइम पे, बिल्कुल वैसा व्यू आ रहा है यार। बादल देखो आप लोग कितने सुंदर लग रहे हैं और चारों तरफ धूप हमारी निकल चुकी है। सूरज देवता आगे पीछे यहीं कहीं होंगे। मस्त है, कुछ भी कहो, बहुत सुंदर है ना सौरभ? हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। क्या खाओगे ब्रेकफास्ट में? पराठे बना लो, आलू प्याज के? हाँ नॉर्मल से। ओके।
और आज का क्या क्या प्लान है हमारा, बता दो जरा सबको। आज का प्लान अंकल ने है, सुसाइड पॉइंट बताया था वहाँ ऊपर। आज का मेन मकसद है हमारा ट्रैकिंग। आज ट्रैकिंग करेंगे। ट्रैकिंग करेंगे और एडवेंचर पॉइंट देख के आएंगे। सुसाइड पॉइंट देखेंगे। मैं भी फेस इसलिए दिखा रहा, मैं सो के उठाऊँ। और ये मनीष भाई अपने दोस्त हैं ये टेंट की। तो जब कोई प्रेशर आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल दूंगा, आप आराम से आके फ़ोन कर लेना इनको और बोल देना प्रदीप के सब्सक्राइबर है या दोस्त है, कुछ भी बोल देना। हाँ जी, फुल सपोर्ट मिलेगा भाईचारे Full वाला। support। डीजली कह दें। डीजल चलो फिर मैं नहा लूँ, फिर मिलता हूँ, ठीक है। सुबह की धूप जो पड़ी है ना उधर, बहुत वो सुंदर प्यारी व्यू है। ये देखो पूरी हिमालयन रेंज यहाँ से लेके ये यहाँ तक। मनीष भाई इस वाले टेंट में सोता है और हमारा टेंट ये रहा। ये देखो प्रेशर लेक, ये पुरानी वाली है। देखो पत्थर गायब हो गया, देख ले डूब गया। बीच में जो हाँ कल यहाँ था वो। और वो रही हमारी ड्यूक, ये खड़ी। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और बस 5 मिनट में हम लोग निकल रहे हैं खाना खा के ट्रैकिंग के लिए। और एक बार मनीष भाई बता देंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो एक बार बता दो। यस, हम जा रहे हैं ट्रैकिंग करने। यहाँ ऊपर छोटा सा माता का मंदिर है, उसको दिखाएंगे। और एक सुसाइड पॉइंट है, बहुत फेमस है वो, उसको दिखाएंगे आज। कितने किलोमीटर है ये ट्रैक रहेगा 5 से 6 किलोमीटर का। एक साइड? हाँ जी। हाँ मतलब आना जाना हो गया अपना वही 10-12 किलोमीटर के आसपास। तो ब्रेकफास्ट डन करके चलते हैं ट्रैक करने। अभी कितने परसेंट कर लिया हमने? 10%। 10% ऊपर चढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ही ऊपर आए हैं अभी। और मैं ये चीज़ बोलूँगा कि पराशर में सिर्फ मंदिर नहीं है घूमने के लिए, और भी बहुत सारी जगहें हैं। अभी जैसे हम लोग डिफरेंट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो आप लोगों को भी करना चाहिए, ये अमेजिंग है। तो मैंने मनीष भाई से पूछा था कि अगर आएंगे हम तो फिर कुछ नया कर सकते हैं बढ़िया। तो फिर मनीष ने सजेस्ट किया था कि हाइकिंग करेंगे, ऊपर मंदिर वगैरह है वहाँ चलेंगे कुछ नई जगह पे। और प्लस हम थोड़ा रनिंग वनिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो मुझे ये भी देखना था कि अभी क्या बॉडी की कंडीशन है। तो असलियत में वो स्टैमिना वगैरह सब सारी चीज़ें असली नेचर में ही पता चलती है। वो नीचे तो भाई 12-12 किलोमीटर दौड़ ही लेते हैं। हाँ बस ये है कि सांस जल्दी नॉर्मल हो जा रही है, बट ये असली भाई पहाड़ पे चढ़ना ही है। इनको तो कुछ नहीं होगा, ये तो यहीं दिल्ली के चीते हैं। वहाँ उधर देखो, सांस तो लेने दे। एक बात बोलूँगा बस कि जो ट्रैकिंग करके दर्द होता है ना, वही सुकून होता है। ये वही मनीष भाई भी बता सकते हैं, है कि नहीं? ये हमारे ग्रुप के सबसे फनी बंदे हैं भाई। ट्रैकिंग करने का मजा कुछ अलग ही होता है। इस मजे को वही ले सकता है जिसके अंदर जुनून हो और करने की इच्छा हो कि मैं ये कर सकता हूँ। ओके, बाकी अभी चढ़ गए हैं अच्छा खासा 30% के आसपास। इधर तो आओ, सरप्राइज है आपके लिए, आ जाओ। तो अभी अच्छा खासा ऊपर ट्रैक कर लिया हम लोगों ने। देख रहे हो पहाड़ों पे आके क्या कर रहे हैं लोग। काटूंगा नहीं मैं इसको, काटूंगा नहीं, काटना पड़ेगा ना मेरे हाथ में एडिटिंग। आवाज गई पूसिया नहीं होगी वैसे। पूसिया मार रहे हैं, पूसिया है मनीष भाई।
अभी आधा पहाड़ भी नहीं चढ़ा, पीछे से फूसियां निकल गई इसकी। आ गया बहन की साथ उसको तो क्या रिकॉर्ड कर लिया क्या? हाँ नहीं वैसे कैमरे में रिकॉर्ड होगा, आवाज रिकॉर्ड होगी पक्का। तो बस अभी सीन ये है कि आधे के आसपास आ चुके होंगे। अब यहाँ 10 मिनट रुकेंगे फिर आगे चलेंगे। पहाड़ों पे ट्रैकिंग करना सच्ची में अपने आप को दर्द देना नहीं है, सुकून है एक, जो हम लोग खुद महसूस कर रहे हैं। अभी हमने अभी एक चीज़ भी नोटिस करी कि एक होता है ट्रैक, जैसे अभी मैंने केदारनाथ किया नहीं है बट तुंगनाथ वगैरह किया है। वहाँ पे क्या है कि हम वॉक करते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन पहाड़ पे क्या है कि हम बिल्कुल पहाड़ पे चढ़ रहे हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ये लगा लो हमने 30-40% के आसपास जो भी चढ़ा है उसमें से 30% तो सिर्फ सीढ़ियाँ थी एक तरीके से, क्योंकि जैसे ये पत्थर हो गया या फिर कोई पेड़ कटा हुआ है उस पर इतनी ऊंची उस पर पैर रख के ऊपर चढ़ना, तो ये चीज़ बहुत थकाती है। लेकिन इसी में मज़ा आता है, बिल्कुल घने जंगलों के बीच में से निकल के आना। ये भी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम। बाकी तो माना का ट्रैक किया है वो भी सड़क वाला ही है, तुंगनाथ 2 बार करा है वो भी सड़क वाला ही है। हाँ लेकिन वो बर्फ़ पे किया है तो थोड़ा रिस्की था। और बाकी छोटे मोटे ट्रैक करे हुए हैं। अभी ये चौथा ट्रैक होगा अपना, तो अभी फोकस करेंगे पूरा चीज़ों पे। तभी मैं बैग लेके भी चल रहा हूँ ताकि अपनी बॉडी को इन सब चीज़ों में थोड़ा डाल सकूँ, क्योंकि रनिंग भी कर रहे हैं हम इसलिए। नीचे तो सांस लेना इजी रहता है, मान ले 12-12 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। यहाँ एल्टीट्यूड ज़्यादा है, एक तो यहाँ ऑक्सीजन कम है। ऑक्सीजन कितनी काफ़ी कम होगी ना यहाँ नीचे के मुकाबले तो। हाँ अभी तो नीचे के मुकाबले यहाँ ऑक्सीजन कम होती है थोड़ा। अभी तो हमारी बॉडी भी ढल नहीं रही है इस चीज़ में। देख रहे हैं हम 10 से 15 दिन लगते हैं इंसान को पहाड़ पे सांस लेने में ठीक से। तो बस यही है, चलते हैं आगे। मंदिर कितना आ गया? मंदिर बस इस पहाड़ी के ऊपर गले में। यहीं पे बस हाँ 5 मिनट का काम है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत। अभी चढ़ेंगे तो पता चलेगा। हाँ। तो चलो चलते हैं ऊपर, अब मंदिर पे मिलते हैं सीधा। तो अभी हम भागते हुए आए वहाँ से। कहाँ बैठे थे हम? नीचे कहीं बैठे हुए थे। हाँ पत्थर पे, वहाँ से सीधा ऊपर चढ़ के यहाँ। और मेरी तो पटी मनीष भैया की अलग स्थिति हो गई। कहते अब तो मेरी भी होली। मैंने कहा इसी में तो मजा है भैया। गोप्रो अपने साथ है। हाँ गोप्रो अपने पास ही है। बस मंदिर पर पहुंचने वाले हैं। सही है, इंटरेस्टिंग है, कुछ नया हो गया। नींद अच्छी आएगी है सौरभ, जैसे कल आई थी। तो लगता है मंदिर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ओह पहुंच गए फाइनली। इजी था, ज़्यादा भी टफ नहीं है ट्रैक। ये जो यहाँ पे माता का मंदिर है ना, इसको कहते हैं कि ये पराशर ऋषि की वाइफ थी। अच्छा। और इस माता को इसलिए मतलब ज़्यादातर मानते हैं इसको मधुमक्खी के बारे में, मतलब जो मधुमक्खी होती है ना शहद वगैरह बनाती है। जैसे किसी के घर में नी बैठ रही है, मतलब हमारे यहाँ हर घर में मिलेंगे मधुमक्खी के वो बनाए गए छोटे छोटे, तो छत्ते टाइप के, छत्ते में बॉक्स टाइप के बनाए होते हैं। तो उसमें मधुमक्खी बैठती है, फिर वो अपना छत्ता खुद बनाती है उसके अंदर ही। अच्छा। जो शहद निकालते हैं। तो जैसे किसी के घर में नहीं आ रही है, बैठ रही है, किसी की बुरी नजर लगी है, कुछ भी हो, तो यहाँ ले आते हैं, यहाँ शहद चढ़ाते हैं। फिर वो उस तरह से इस माता को मान लेते हैं यहाँ के, मतलब तो फिर वो मधुमक्खी वहाँ उस घर में बैठ जाती है। बैठ जाते तो वो काटती वाटती नहीं किसी को? हैं। नहीं मतलब उनको ज़्यादा ही छेड़े तब काटती है ना, ऐसे नहीं काटती, बस ही घूमती रहती है। हमारे मतलब यहाँ पे हर घर में आपको मधुमक्खी का वो मिलेगा, ऐसा बॉक्स टाइप बनाया हो ना, उसके अंदर मधुमक्खी और आगे से इतना सा छेद होगा उसमें, ऐसे छोटा सा, उसमें से निकलती रहेगी। अच्छा। शायद अंदर उसको निकालते हैं जैसे 6 महीने बाद, एक बार निकाल 6 महीने बाद उसके बाद। तो हम जाएंगे उस वाली पहाड़ी पे? हाँ वो ऊपर।
इस साइड ही उस इस साइड में बस पीछे अच्छा ये जो हो जा रही है। हाँ चलो चलते हुए तो उतार के फिर दर्शन कर लेते हैं, मंदिर में चलते चलते हैं ना। तो फाइनली दर्शन कर लिए हम लोगों ने, और मैंने मतलब मत्था टेकते हुए एक चीज़ नोटिस करी थी कि क्या मस्त बुलावा है। ये कभी नहीं सोचा था कि जैसे मनीष भाई दोस्त बनेंगे, और हम 2 बार पराशर आ चुके हैं, पहले 1 बार व्लॉग नहीं करा था, उन दोनों बार हम यहाँ नहीं आए, लेकिन अब थर्ड टाइम एक वो था कि जैसे अंकल ने ना बताया था पिछली बार कि ऐसे ऐसे ऊपर एक मंदिर है, तो फिर इधर मेरा मन था कि कुछ डिफरेंट करते हैं। सौरभ कह रहा था कि देखते हैं थोड़ा डिले कर लेते हैं, लेट चलते हैं। मैंने कहा नहीं यार, अब दिवाली गई, चलते हैं। तो फिर मनीष भाई को फ़ोन करा और आज प्लान बन ही गया ट्रैकिंग करने का, और हमारे दर्शन हो ही गए माता रानी के। और भाई ये बड़ी वैसे बहुत सॉलिड चीज़ है कि तुम इतनी दूर आए 450 किलोमीटर, उसके बाद तुम एक पहाड़ पे हो ऊपर जहाँ कोई नहीं है, समझ रहे हो, जहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम 3 जने हैं अभी, और शांति वाले दर्शन, एकदम पीसफुल। यहाँ पे थोड़ा हमने मेडिटेशन करा है अभी, आइज क्लोज करके। सौरभ को भी करवाया, मनीष भाई को भी करवाया, क्योंकि ये पहाड़ों पे रहते ही कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो मैंने बोला आप ट्राई करो, मैं तो खैर करता हूँ थोड़ा बहुत, तो वही सारी चीज़ें, इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं एक बार कैसा लगा मेडिटेशन के बाद। इनके चेहरे पे एक खुशी थी, सच्ची कह रहा हूँ मैं। अब बताओ कैसा लगा था। बोल रहा था मैं बहुत देर से, कर नहीं रहे थे। मजा आ गया मेडिटेशन करके, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कहीं हम हो गए हैं। बहुत मजा आया मेडिटेशन। जब उठते हैं हम लोग, आइज क्लोज, आइज ओपन होती है ना जब, तब हम भूल जाते हैं हाँ कि हम क्या कर रहे क्या थे, कर रहे हैं और कहाँ थे। कहाँ है। हाँ, और फिर ऐसा लगता है कि सारा स्ट्रेस खत्म। खत्म। सही में जैसे ही आँख खुली इनकी, इनके चेहरे पे एक हंसी थी, और हम दोनों ने, सौरभ का मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैंने और भैया ने तो फील करा, एक मतलब हवा का एक वो आता है ना। हाँ अब पता है धीरे धीरे करोगे ना इसे, तो जब सांस ऊपर लोगे ठंड लगेगी, नीचे लोगे तो वो ख़त्म होगी, ऊपर लोगे फिर लगेगी। करा करो, इसलिए अच्छा होता है। तो बस यही है। उसके बाद मनीष भैया ने माउंटेन ड्यू पी ली, फिर डर के आगे जीत है। बड़े बड़े को तार मार रहे थे। बस यही है, लाइफ में मस्ती भी ज़रूरी है, स्ट्रेस फ्री रहना भी ज़रूरी है, जैसे मैं रहता हूँ, सीधी सी बात। फाइनली हम लोग सुसाइड पॉइंट पर पहुँच ही गए। ये मनीष भैया कहते हैं यहाँ से ऊपर चल के हम पराशर की तरफ से निकल जाएंगे, और मैंने कहा चलो चल लो, अब वैसे भी इतना कुछ वो होता नहीं है, मतलब रनिंग करने के बाद से ना, हम 2-3 महीने हो गए करते करते, तो वही टेस्टिंग भी हो गई इस बार। अगर सीढ़ियाँ वगैरह ना हो, जैसे यहाँ पे ना सीढ़ी नहीं थी, पहाड़ मैंने दिखाया था कितना ऊंचा है, हम लोग बहुत आराम से ईजिली चढ़ गए, पता भी नहीं चला सही बताऊँ तो। अब असली व्यू देखो आप लोग, किस्मत देखो, सामने हमारे पराशर टेम्पल, जूम करके दिखा देते हैं अच्छे से, वो रहा वो मंदिर। आप मेरा लास्ट 3rd या 2nd 3rd 4th व्लॉग देखोगे, मैं पराशर का व्लॉग बना रखा है। हम उस टाइम वहाँ थे, और हम ये सोच रहे थे कि उसके साथ में वो पहाड़ी है, वहाँ चढ़ के देखते हैं, लेकिन उस टाइम हमारा मन नहीं था। एक तो रनिंग नहीं करते थे, ऊपर से एक हिम्मत भी नहीं थी कि इतना ऊपर चढ़े, सांस फूलेगी, ये होगा वो होगा। बट इस बार मैं पूरा सोच के आया था कि सौरभ रनिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाइकिंग का मन करता है, बहुत इंटरेस्ट आता है, अंदर से जुनून बनता है। तो फिर मैंने यही सोचा था, मैंने कहा शुरू करते हैं, एटलीस्ट सांस फूलना थोड़ी कम होए। बाकी वेट लॉस तो धीरे धीरे होता रहेगा अपना, वो मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, खा पी रहा हूँ मस्त अपना, और रनिंग पे ध्यान दे रहा हूँ। जब होना होगा धीरे धीरे हो जाएगा। और फाइनली वो चीज़ अचीव कर ली भाई, बहुत ऊपर आ गए। हमें ये नहीं पता कि हमारे टेंट अभी कहाँ है, वो मनीष भाई लेके जाएंगे, वो भी थोड़ा गए हुए हैं चीज़ें देखने कि कहाँ पे कहाँ से जाना है, क्या करना है, क्योंकि शायद ना शॉर्टकट भी एक नीचे उतरने का। बाकी मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। पराशर मंदिर के दर्शन आज हम यहाँ से कर रहे हैं। पिछली बार हमने सोचा था, और आज हम लोग आ चुके हैं। इसे ही कहते हैं भाई माइंडसेट। तो अब दिखाते हैं आपको असली सुसाइड पॉइंट, जो सीधा बंदा नीचे गया तो नीचे ही है, बीच में कुछ है ही नहीं। दिखा सौरभ। शांति का प्रतीक। यहाँ पे आओगे तो सीधा शांति मिल ही जाएगी तो जिसको आपको। शांति लेनी है वो यहाँ आए और अपने दिमाग को शांत करें। लेकिन भाई हम नहीं कहते कि यहाँ पे आए, ठीक है, अपना जैसे जी रहे हो वैसे शांति।
अभी हम कैमरे में दिखा नहीं सकते, ज़्यादा आगे जाने का मन नहीं है मेरा, क्योंकि देखिए हल्का सा मैं कोशिश करता हूँ। रहने दे तो। रुक तो सही, छोड़ हाथ छोड़। ये यहाँ से शुरू है, ये पत्थर देख रहे हो, ये वाला इसके नीचे वो देखो मनीष भाई आते कहाँ अभी उधर। जन्नत के नज़ारे ले रहे हो आप। ये देखो सूरज देवता कितना ऊपर है हमसे। बस यहाँ पे देखो यही सीन है, हम आराम से बैठे हुए हैं थोड़ी देर से शांति में मस्त। यही है फील यहाँ का कि ऐसा लगता है कि मतलब हवा, माउंटेन्स कि मतलब कि दुनिया ना पीछे हो जाती है और तुम एक अलग जगह पे सबसे आगे होना फील करते हो। तो बस इस बार व्लॉग में यही था, कुछ नया, कुछ बेहतर आप लोगों के लिए। चिड़ियों की आवाज़, चिड़िया की आवाज़, पानी की छन-छन, वो सारी चीज़ें खैर हमने अच्छे से महसूस करी है, वो ऑन कैमरा हो भी नहीं सकती। एक तो और ये माइक वाइक चल गए हैं आजकल लाइफ में, ये वैसे ही किसी चीज़ को कैच नहीं करने देता। तो ठीक है, इस व्लॉग को अपना एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि हमें नीचे भी जाना है, टाइम से रात हो जाएगी और ठंड बहुत बढ़ जाएगी यहाँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और पहाड़ के साथ।